प्यारे बच्चों, चलिए सीखते हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा और पांचवा सवाल। इससे पहले का जो सवाल था तीसरा, दूसरा, पहला, मैंने बहुत अच्छे प्रकार से सॉल्व किया है। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चौथा नंबर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, पांचवा नंबर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखो यहां पर अब तक मैंने जितना भी सवाल बताया था उसमें ए बी सी रहता था, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ ए और बी दिया है। ठीक है, और ये वाला में ए और सी दिया है, यानी ये दोनों बिल्कुल अलग है। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहला सवाल में हमको शून्यंक ज्ञात करना है। वैसे शून्यंक तो इसमें भी ज्ञात करनी है, मतलब यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। इस सवाल में क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसमें कौन ऐसा चीज है जो दोनों में कॉमन है। जब आपको ए और बी दिया हो तो आपको देखना है कि कॉमन किस में है। तो यहां पर कॉमन किस में है, तो कॉमन यहां दोनों में है। ठीक है, 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें यू, यानी दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैं कॉमन ले लूंगा 4u। ठीक है, 4u जब ले लेंगे तो 4 तो निकल गया, इसमें 2 गो यू है, 1 यू, यहां पर 1 यू बच गया तो 1 यू को अंदर में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें 4 दूना 8, ये क्या है 4 दूना 8, 4 तो निकल गया तो दूना बच गया ना, यानी 2 यहां पर लिखेंगे। ठीक है, और यू भी निकल गया यहां पर। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पर कि हमें शून्यंक ज्ञात करना है तो हमें 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 0 के बराबर लिख दिया। अब ये 4u को अलग से 0 के बराबर कीजिए। u बराबर में 0, ये गुना में है, इस तरफ भाग में आएंगे। u बराबर में 4 से जब 0 में भाग लगेगा तो 0 आएगा, यानी u का वैल्यू क्या आया है मेरे पास, 0 आया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो ब्रैकेट दिया है उसमें भी यही काम करेंगे। चलिए कर लेते हैं। u प्लस में 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। u बराबर, ये प्लस में है, इधर की तरफ आएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, यहां देखिए माइनस में 2 हो गया। ओके, अब ध्यान देना है, इसमें शून्यंकों के गुणांकों, शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करनी है। तो कैसे जांचेंगे, आइए जांच में ध्यान दीजिए। सबसे पहले शून्यंकों का योग। ठीक है, जो भी शून्यंक आ गया उसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये शून्यंक दोनों को क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पर -2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अब देखो शून्यंकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, यानी b कौन होता है, b आपका ये होता है। ठीक है, उसके बाद a कौन होता है, a यहां पर ये वाला टर्म होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर b में तो 8 दिया है और a में क्या दिया है, 4। तो b को अभी छोड़िए, सिर्फ a को देखिए, a पर ध्यान दीजिए। a कितना है, 4, और a आपको नीचे आएगा, यानी b/a, a कहां जाएगा आपका, नीचे आएगा। ठीक है, तो यहां पर किस प्रकार से करेंगे, यहां पर 4 है, यहां पर 1 है, आपको करना है क्या कि दोनों तरफ यानी ऊपर नीचे दोनों में क्या करना है, 4 से गुना करना है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमको a 4 लाना है। ओके, मेरे पास 4 नहीं था तो मैंने 4 से गुना किया। ठीक है, अब ऑटोमेटिक आपको b आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो -8, और यहां पर गुना करेंगे इसको तो क्या आएगा, यहां पर 4 आएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यानी कि माइनस किसका गुणांक है, ये u का गुणांक है, तो आपको लिख देना u का गुणांक। क्या लिखना है, u का गुणांक। ओके, अब कहोगे सर यहां पर माइनस कैसे आ गया, तो मैं आपको बताऊं, ये माइनस से, ये फॉर्मूला वाला माइनस से ये माइनस कट जाएंगे, माइनस माइनस कट गए, ये 8 किसका गुणांक हो गया, u का गुणांक हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो 4 आया है
ये किसका गुणांक है? ये 4 यू स्क्वायर का गुणांक है। हम लिख देंगे यहां पर यू स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे यहां पर शून्यंकों का गुणनफल, यानी जो शून्यंक मेरे पास है उसको गुना करना है किससे? दोनों शून्यंकों को गुना करना है। ठीक है, चलिए गुना कर लेते हैं। अगर गुना करेंगे यहां पर तो क्या आएगा? 0 से जब गुना होता है तो 0 आता है। ठीक है, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। मुझे शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? c बट्टा ए मेरा यू स्क्वायर था। ठीक है, अब देखो यहां पर a क्या है? a पर ध्यान दीजिए, a ये है, यू स्क्वायर का गुणांक 4 है, लेकिन मेरे पास आया क्या? यहां पर सिर्फ 1 आया है। तो क्या करेंगे? 4 से ऊपर गुना, 4 से नीचे गुना। ठीक है, जब गुना करोगे तो आएगा 0 बट्टे में 4। ठीक है, अब देखो ये 0 किसका गुणांक है? 0 यहां शून्यंकों का गुणनफल है तो फॉर्मूला c बट्टा ए होता है। देखो यहां पर c है क्या? c यहां पर है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि c 0, तो हम लिख देंगे यहां पर, क्या लिख देंगे? ये अचर पद है। क्या है? अचर पद। ये है नहीं ना, इसलिए हम अचर पद कहेंगे। ओके, 0 अचर पद है। ठीक है, उसके बाद ये किसका गुणांक है? ये 4 यू स्क्वायर का गुणांक है, तो लिख दीजिए यू स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत नहीं। देखिए किस प्रकार से मैंने सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर 5वां सवाल देख सकते हैं। 5वां सवाल में लिखा है टी स्क्वायर माइनस में 15। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं सवाल लिख लूं, टी स्क्वायर माइनस में 15। देखो इसमें इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका, इसको हम 0 के बराबर कर लें। ठीक है, तो यहां से t का मान निकल जाएगा, यानी टी स्क्वायर बराबर में क्या होगा? प्लस में 15 हो जाएंगे। चलिए प्लस में 15 चला गया। अब t पर क्या स्क्वायर हटाएंगे तो ये कहां जाएंगे? रूट में जाएंगे, रूट में 15 हो जाएंगे। ठीक है, और याद रखिएगा रूट से पहले प्लस माइनस दोनों होते हैं। ओके, यहां पर प्लस माइनस मैंने दोनों लिखा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि t बराबर एक बार प्लस के साथ 15 और एक बार माइनस के साथ रूट 15। क्लियर है? बात समझ में आ गया? यहां पर t का मान निकल गया। अब देखो यहां पर क्या करना है, इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करनी है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? जांच में, जांच पर ध्यान दीजिएगा। जांच में करेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है? ये जो शून्यांक मेरे पास है रूट 15 प्लस में माइनस रूट 15, इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15। ठीक है, रूट 15 से रूट 15 कट गया, हमारे पास 0/1, कुछ नहीं है, 0/1। अब देखो ये 0 जो है, शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? मैं यहां पे लिख देता हूं, माइनस बी बट्टा ए होता है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। ओके, बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये तो b है, ये बताइए इस सवाल में b है, ये टी स्क्वायर है, ये a हो गया। अगर सिर्फ t रहता तो वो b होता, और यहां पर सिर्फ संख्या है तो ये आपका c है। ठीक है, b इसमें नहीं है, इसलिए यहां पर 0 आया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर किसका गुणांक? माइनस b, यानी माइनस t का गुणांक, यानी b की जगह पर हम t लिख सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। एक किसका गुणांक है? तो एक टी स्क्वायर का गुणांक है। यहां पर टी स्क्वायर का गुणांक, तो हम लिखेंगे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। ओके, क्लियर? अब आगे चलते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? जो शून्यांक आया उसको हम गुना कर लेते हैं। ये प्लस में 15 है, गुना कर लीजिए माइनस में रूट 15 को। यहाँ रूट 15 है ना, सॉरी ये 15 था, रूट 15। ठीक है,
अब इसको जब गुना करेंगे तो 2 15 में से 1 15 आपको निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे? क्योंकि रूट के अंदर एक रंग का संख्या 2 गो रहता है तो एक आउट हो जाता है रूट से, ठीक है। यहां पर हम 15 लिख सकते हैं, ओके, ये माइनस लगा रहेगा, ओके। अब देखो ये 15 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लगा सकते हैं। ये 15 किसका गुणांक है? तो 15 यहां पर देखिए अचर पद है, तो हम लिख देंगे अचर पद। क्या लिखेंगे? अचर पद, यानी इसके साथ टी नहीं है, क्लियर, बट्टे में। और ये किसका गुणांक है? 1, तो 1 के बारे में हम यहां पर कह सकते हैं 1 टी का गुणांक है, टी स्क्वायर का। हम लिख देते हैं यहां पर टी स्क्वायर का गुणांक, शॉर्ट में लिख दिया। बात समझ में आ रहा है? किस प्रकार से सॉल्व किया देखें, इसी प्रकार से आपको भी सॉल्व करनी है। आपके एग्जाम में आप जब एग्जाम देंगे और इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा।